సైబరాబాద్ పరిధిలో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 60% రోడ్డు ప్రమాదాలు బైక్ రైడర్స్కి సంబంధించినవే. దీనిలో 80% మంది హెల్మెట్ ధరించకపోవటం వల్ల తమ ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. గతంలో సైబర్ టవర్స్ మీద జరిగినటువంటి రోడ్డు ప్రమాదంలో హెల్మెట్ ధరించకపోవటం వల్ల 2 యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవటం జరిగింది. ఇప్పుడు బాలానగర్ పరిధిలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల 2 యువకులు కూడా సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున ప్రజలందరినీ మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మీరు బండి నడిపేటప్పుడు రైడరు పిలియన్ రైడర్ ఇద్దరూ తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి. సురక్షితంగా अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने आज कहा है कि हैदराबाद ने गुज़िश्ता बरस IT शुबे में मुलाजिमतों के मौक़े पैदा करने के मामले में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने इस बात का यादा किया है कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को किसी भी कीमत पर प्राइवेट नहीं किया जाएगा। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर पर 2200 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। भारत राष्ट्र समिति के सदर व वजीर आला चंद्रशेखर राव जारिया माह की 18 तारीख को खम्मम में एक बड़े अवामी जलसे को मुखातिब करेंगे। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। उत्तराखंड के इलाके जोशीमठ को आफाती समावी से मुतासिर मकाम करार देते हुए स्टोन और आसपास के इलाकों में तामीरी सरगर्मियों पर इम्तना आयद कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली हिमांशु खुराना ने आज ये बात बताई। चमोली ज़िले के डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंतजामिया के मुताबिक जोशीमठ टाउन में 603 इमारतों में अब तक दरारें आई है। अहदेदारों ने बताया कि जुमला 68 ख़ानदानों को जज़वक़्ती तौर पर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा ज़मीन खिसकने के वाक़यात और गैर हिफाजती सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से मकामी अवाम को फ़ौरी महफूज मकामात मुंतकिल हो जाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मोदी ने प्रवासी भारतीय पर जोर दिया कि मुल्क के इनफरादी आलमी नज़रिए को मजबूत बनाने के अलावा इस सिलसिले में अहम रोल अदा किया जाए। नरेंद्र मोदी ने इनसे कहा कि वो मेक इन इंडिया, योगा और आयुर्वेद, काटेज की सनातों और हैंडीक्राफ्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि अमृत काल में हिंदुस्तान की तरक्की के 25 बरस के फ्रेमवर्क में NRIs को भी शामिल करना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस कल ख़त्म होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल होने वाले सेशन की सदारत करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान पेश करेंगी। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं। इत्तलात व नशरियात की मरकज़ी वजारत ने तमाम टेलीविज़न चैनल्स को इंतबाह दिया है कि किसी भी तरह के परेशान करने वाले और दबाव वाले फुटेज को पेश करने के मामले में चौकसी बरती जाए।
वजारत ने हादसात, अमवात, पुरतशद्दुद वाक़यात, ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्टिंग के सिलसिले में आज तमाम टेलीविज़न चैनल्स के लिए एक एडवाइज़री जारी की। यह एडवाइज़री इस वक्त जारी की गई जब मिनिस्ट्री ने यह बात महसूस की थी कि टीवी चैनल्स की जानिब से लोगों को परेशान करने वाले मुख्तलिफ वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। वजारत के मुताबिक टीवी चैनल्स की जानिब से लाशों के अलावा ज़ख्मी अफराद के वीडियोज़, तस्वीर और खून को बताया जा रहा है। इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों के साथ साथ बुज़ुर्गों को ज़ुदकोब करने, करीब से गोली मारने जैसी खबरें भी शाये पेश की जा रही हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के जुमला 170 ताज़ा मामला दर्ज किए गए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 221 मरीज सेहतियाब हुए। सेहतियाबी की शरह इस वक्त 98.8% है। मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 2371 है। सेहत की मरकज़ी वजारत ने कहा है कि मुल्क भर में जारी कोविड टीका अंदाजी मुहिम के तहत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दी गई। भारत राष्ट्र समिति के सदर व वज़ीर आला जारिया माह की 18 तारीख को खम्मम में एक बड़े अवामी जलसे को मुखातिब करेंगे। इनके हमरा आम आदमी पार्टी के सदर व दिल्ली के हम मनसब अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान और केरला के सीएम पिनराई विजयन के अलावा समाजवादी पार्टी के सदर व साबिक सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। इस जलसे से कबल केसीआर खम्मम में इसी दिन कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। केसीआर पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि संक्रांति त्यौहार के बाद BRS की सरगर्मियों को दीगर रियासतों में तोसी दी जाएगी और कौमी पॉलिसियों को भी मुतज़्ज़िन किया जाएगा। TRS को BRS में बदलने के बाद पार्टी का यह पहला अवामी जलसा होगा। मुल्क भर के 242 अजला में आज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का इनेकाद अमल में आया। सलाहियतों में फ़रोग़ और एंटरप्रेन्योरशिप की मरकज़ी वज़ारत ने एक बयान में कहा कि इस मेले में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मकामी ताजिरों, कंपनियों और इदारों को मदऊ किया गया है। इस मेले के ज़रिए मुल्क के नौजवानों को तिजारत के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जो 5वीं जमात या 12वीं जमात कामयाब है, इन्हें स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा ITI डिप्लोमा होल्डर्स या ग्रेजुएट भी इस मेले में शिरकत कर सकते हैं। इस सिलसिले में अपना नाम वेबसाइट www.apprenticeship.india.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में वाक़ प्रगति भवन पर CM कैंप ऑफिस के पास आज इस वक्त कशीद भी फैल गई जब तलबा यूनियनों ने रियासत में जारी पुलिस तकर्रुरात में बेकायदियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए प्रगति भवन के पास धरना देने की कोशिश की। तलबा यूनियन के कारकुन प्रगति भवन पहुँच गए थे, ताहम पुलिस ने बर वक्त चौकसी का इख्तियार करते हुए मुजाहरा करते हुए इन्हें रोक दिया और बाद यूनियन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात बताई गई। दफ्तर महकमा मौसमियात की जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में आइंदा 5 दिन के दौरान खुश मौसम बरकरार रहेगा, जबकि तेलंगाना भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क रहा। आदिलाबाद में कल शब अक़लतरीन दर्ज हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की मौसमियाती रिपोर्ट के मुताबिक सिरपुर यो मंडल में अक़लतरीन दर्ज हरारत 4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान आदिलाबाद ज़िले के मंडल बाज़ार हथनूर में 5.4 डिग्री और दोनों अजला के मुख्तलिफ मकामात पर भी शदीद सर्दी दर्ज की गई। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर पर 2200 उम्मीदवार पर मुश्तमिल अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। इन्हें बुनियादी ट्रेनिंग दिए जाने के अलावा इस सिलसिले में मुकम्मल कोर्स करिकुलम भी तैयार किया गया है। आर्टिलरी सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर राजीव चौहान ने बताया कि बुनियादी ट्रेनिंग में हथियारों का इस्तेमाल, इनफरादी शख्सियत साजी और आर्टिलरी की मुख्तलिफ उमूर शामिल है। चीफ इंस्पेक्टर शालीन सिंह ने कहा कि तरबियत का सिलसिला रोज़ाना 4 बजे से शुरू होता है और 9 बजे शब ख़त्म होता है। इस दौरान वक्फा भी दिया जाता है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सारे अग्निवीर मुकम्मल ट्रेंड बन जाएंगे, क्योंकि वो पुरएतमाद और अपने आप में तहरीक रखते हैं। AP के ज़िले श्रीकाकुलम से तारुख रखने वाले राम बाबू ने, जो हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल होने का ख्वाब रखते हैं, कहा कि वो मुल्क की खिदमत के लिए बेचैन है। सचिन ने, जो महाराष्ट्र के ज़िले अहमदनगर से आए हैं, कहा कि इनके ख़ानदान से किसी ने भी हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम नहीं दी, लिहाजा वक्फ नवीर बनने का काफ़ी खुश होंगे।
कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली साथ सुनील कानोगोलू वजीर आला KCR और उनके अफराद खानदान के खिलाफ तौहीन आमेज सोशल मीडिया पोस्ट के मुबैना मामले में आज पूछताछ के लिए हैदराबाद पुलिस के रूबरू हाजिर हुए। साइबर क्राइम पुलिस के अहदेदारों ने 2 घंटे तक इनसे पूछताछ की। ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया को तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। सुनील कानोगोलू हाईकोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस से रुजू होने की हिदायत दी थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रियासती वजीर KT रामाराव ने आज कहा है कि हैदराबाद ने गुज़िश्ता बरस IT शोबे में मुलाजिमतों के मौके पैदा करने के मामले में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में IT शोबे में 4,50,000 मुलाजिमतों के मौके पैदा हुए, जिनमें 1,46,000 मुलाजिमतें बेंगलुरु ने जबकि 1.5 लाख मुलाजिमतें हैदराबाद में दी गई। KTR ने IT इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। ये प्रोग्राम हैदराबाद सॉफ्टवेयर इंटरप्राइजेस एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिद हुआ था। Facial recognition to renew the pensioners' life certificates. You can just click a selfie, upload it, and you don't need to go to an office and prove that you're alive if you're a pensioner. The third thing we've also done, which I'm also proud of, Telangana is the only state in the country which has also experimented using facial recognition during our law and order events. They use it extensively. Of course, there is always the concern of intrusion into privacy, but I'm sure CV Anand Garu and Chauhan Garu and Stephen Garu is well aware of all your concerns, and they'll, of course, not tamper with any of the data. We have also used facial recognition to introduce e-voting. We've done e-voting in one of our local municipalities, because municipal polls are in our hands because that's the State Election Commission handling. Of course, the national elections are in the hands of Modi ji, so I can't do much there. But local elections, we've actually introduced e-voting. It has actually worked well. As an experiment, as a pilot, we had done. वजीर ट्रांसपोर्ट राजीव कुमार ने इस बात का इरादा किया है कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को किसी भी कीमत पर प्राइवेट नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने MGBS हैदराबाद में कॉरपोरेशन की जानिब से महफूज पानी के पीने के पानी के बोतलों की इजराई के लिए मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने BJP के बाद लीडर्स की जानिब से इन इल्ज़ामात की मजम्मत की कि कॉरपोरेशन को जल्द ही प्राइवेट कर दिया जाएगा। 34 पेट्रोल पंप्स है, उसी के हिसाब से भी हम लोग रोज़ ऑलमोस्ट 90 लाख टू 1 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। और आज हम लोग हमारा ही एक पैकेज वाटर बॉटल का लॉन्च किए गए हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार कोड़ा साहब ने, और हमारा TSRC चेयरमैन वाजिरेड्डी गोवर्धन साहब और हमारा सेक्रेटरी TRMP का श्री श्रीनिवास राजू साहब के हाथों से हम लोग आज हमारा जीवा करके लॉन्च वाटर बॉटल लॉन्च किए गए। 150 ml, हाफ लीटर और 1 लीटर का बॉटल्स में आ रहे हैं। सो जीवा बोले तो लाइट है और क्रांति है, प्रकाशम। सो सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा वाटर बॉटल को यूज़ करने के लिए, परचेज करने के लिए और हमको भी फीडबैक देने के लिए भी हम लोग सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर इसका प्राइस क्या रहेगा? 20 रुपीज़, सेम 20 रुपीज़ रहेगा। सो व्हाट इज़ देयर इन द मार्केट दैट सेम प्राइस विल बी। सर RTC बसेस के जितने स्टॉल्स है उसमें दूसरा प्रोडक्ट्स भी बिकेगा वाटर्स में या यही? हम लोग भी हम भी एक प्लेयर है उसमें, हम लोग अलग कुछ नहीं, हम भी एक प्लेयर है। उनके साथ हम लोग भी कॉम्पिटिशन में ज्वाइन हुआ है। इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा सर? देखते हमारा ये वाटर बॉटल है ना, हमारा एक वाटर बॉटल क्वालिटी वाटर बॉटल है, और TSRTC के साथ साथ ट्रैवल करते करते हमारा वाटर बॉटल लेने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट। सर लास्टली एक क्वेश्चन था, लास्ट प्रोग्राम में आपके कि एक सॉन्ग के ऊपर आप उर्दू या इंग्लिश में करवाए या उसके ऊपर कर रहे हैं, उसका कोशिश भी कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। संजय साहब ये कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं बता रहे थे TSRTC? नहीं, उससे कुछ नहीं, ऑलरेडी हो गए वो, फुल टॉपिक है, नो प्राइवेटाइजेशन। మీరంతా సైలెంట్గా ఉండండి. ఆర్టీసీ తన ఆదాయాన్ని పెంచుకునేదానికి టికెట్ ఆదాయంతో పాటుగా టికెటేతర ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలా, సమకూర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వివిధ రూపాల్లో టికెటేతర ఆదాయం మీద కూడా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం, ఈ రోజున ఆర్టీసీ తన స్వయం ఉపయోగం కోసం అలాగే కమర్షియల్గా కూడా అమ్మటం కోసం అని చెప్పి क्लासिक कन्वेंशन शमशाबाद में साउथ इंडिया मुकाबले में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपो नरेश सूर्या क्लासिक मुनाकिद हुआ, जिसमें सुपरफ्लेक्स जिम के रयान खान ने हिंदुस्तान को 145 किलोग्राम डेडलिफ्ट उठाकर 16 साल के लड़के का 120 किलोग्राम रिकॉर्ड तोड़ दिया और एशिया का सबसे मजबूत लड़के का खिताब हासिल किया। सुपरफ्लेक्स जिम के मालिक रहमतुल्लाह खान के बेटे रयान खान और मिस्टर साउथ इंडिया हिदायतुल्लाह खान के बेटे हारिस खान ने 145 किलोग्राम का डेडलिफ्ट उठाकर रिकॉर्ड कायम करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली के इसके ग्रुप खैसर भाई ने नौजवानों को खेल कूद में हिस्सा लेने और सेहत पर तवज्जो देने की तलकीन की।
Under 16 Team 1, first place Mohammad Sufyan Khan. देखो 145 for Sufyan, followed by Haris. तनानगुटा पुलिस स्टेशन के तहत बंडलागुड़ा आरटीओ ऑफिस में एक ऑटो की बाइक को टक्कर से बाइक पर सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। खातून के साथ ऑटो में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही चंद्रानगुटा पुलिस मौके पर पहुंच गई। कई ट्रैफिक पुलिस वाले जो आरटीओ ऑफिस के पास मौजूद रहते हैं, हमेशा मकामी लोगों की शिकायत है कि इन्हें अवामी मसाइल की कोई परवाह नहीं रहती। दूसरा है उनके साथ तो कोई भी है क्या? उधर से आओ, उधर से बोलो भाई लियो जरा, उधर से लेना। खाकी कमीज वाले ने फिर से खातून को मोहब्बत के जाल में फंसाकर धोखा दिया और अपने वादे से मुकर गया। जिले प्रकाशम की खातून ने, जिसका नाम श्यामला है, प्रकाशम जिले के मीनापुरमड़ू में विलेज सेक्रेटरीट में फ्लाई असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। इसने एआर कांस्टेबल पल्लेपति अर्जुन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि वो धोखा देते हुए शादी करने का वादा करके हमला करने और ज़बरदस्ती इसकात हमल करवाने और जान से मारने की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया और ओंगोल तालुका पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। నా పేరు లకంతోటి శ్యామల, నేను మైనంపాడు వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ పల్లెపాటి అర్జున్ అనే అతను నన్ను మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసి లోబడుచుకొని నేను గర్భవతి రాగానే నా సమ్మతి లేకుండా గర్భం తొలగించి నా మీదకి దాడులకు పాల్పడుతూ ఉన్నాడు. ఇతను ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ అవటం వల్ల అతని మీద నేను తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో 6వ తారీఖు ఫిర్యాదు చేసినాను. అక్కడ ఎటువంటి స్పందన అనేది లేదు. తర్వాత ఈరోజు నేను కలెక్టర్ గారిని, ఎస్పీ గారిని స్పందనకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చున్నాను. అయినా కానీ ఎటువంటి స్పందన అనేది లేదు. అతను పోలీస్ అవటం వల్ల అతన్ని కాపాడుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. కనుక నువ్వే నాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా ప్రార్థించుచున్నాను. एआईएमआईएम बहादुरपुर के एमएलए मोहम्मद मुअज्जम खान ने पार्टी लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग और हल्के के कारपोरेटर्स के साथ एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सरपरस्ती में बहादुरपुरा हल्के में हैदराबाद पार्लियामेंट्री हल्के के तहत तरक्याती कामों के अज़ीमुशान इफ्तिताह के रूट मैप का मुआयना किया। कामों की तखमीना रकम 122 करोड़ 88 लाख रुपये है। यहाँ बिठा रहे सर, यहाँ ये देखो जी सर, कोई ज़रूरत नहीं है बिठाने की। केसीआर ने प्रगति भवन में मुत्तहिदा खम्मम ज़िले के टीआरएस कायदीन से मुलाकात की। टीआरएस कायदीन से प्रगति भवन में ज़िले खम्मम टीआरएस के जिन कायदीन से चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात की, इनमें रियासती वज़ीर पी अजय कुमार के अलावा अरकान पार्लिमान नामा नागेश्वर राव, रविचंद्रा, पार्था सरती, अरकान असम्बली में हरिप्रिया संदूर, वेंकटप्रिया रामुलु नायक, एमएलसी मधु, जेडपी चेयरमैन कमल राज ने मीटिंग में शिरकत की और इतलात के मुताबिक माह जनवरी के 18 तारीख को खम्मम में जलसे आम भारत राष्ट्र समिति का जलसे आम होगा। केसीआर ने इस मौजू पर भी पार्टी कायदीन से बातचीत की। तवक्को है कि बीजेपी मुखालिफ के कई कायदीन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा जनूबी हिंद से शिरकत करेंगे।
तरक्की तभी मुमकिन है जब मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जाए। तेलंगाना में मुस्तहकम हुकूमत है और तरक्की हुई है, KTR का बयान। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि तेलंगाना में TRS हुकूमत आने के बाद IT में सनत में बरक़ रफ्तार तरक्की हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क भर के 20% IT मुलाजमीन तेलंगाना में बरसे रोज़गार हैं। तेलंगाना में IT तरक्की बासे फ़ख्र है। वज़ीर IT KTR ने थ्रिल सिटी नेकलिस रोड हैदराबाद में IT सनत के नुमाइंदों की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में इकोसिस्टम शानदार तरीके से तैयार किया गया है और ये कारोबारियों के लिए वी हब कायम किया गया है और ये ख़वातीन कारोबारियों के लिए वी हब का कायम किया गया है। KTR ने कहा कि तरक्की तभी होगी जब किसी भी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत होगी। हुकूमत की जानिब से कुकटपल्ली में पार्क और खेलों के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन दी है। कुकटपल्ली MLA ने शुक्रिया अदा किया। कुकटपल्ली MLA ने बिल्कुल दुरुस्त कोशिश की है क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है पार्क और खेलों के मैदान ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए बच्चों के लिए कोई खेल के मैदान ही बाकी ना रहे। नतीजे में बच्चे सिर्फ घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। इन हालात में कुकटपल्ली MLA माधवरम कृष्णा राव ने हुकूमत से नुमाइंदगी की और हुकूमत ने इसके लिए 2.5 एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी, जिसके लिए उन्होंने KTR के सबब हाउसिंग बोर्ड की मिल्कियत से बच्चों के लिए पार्क और ग्राउंड के लिए मंजूर करवाई, जिसके लिए कुकटपल्ली MLA के अलावा इलाके के अवाम KTR का शुक्रिया अदा किया। जल्द ही हुकूमत तरकारी और गोश्त की मंडियों के लिए 2 एकड़ ज़मीन मुख्तस करेगी, जिसके लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। गटकेसर इलाके में हुकूमत ने तमाम किस्म के इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं ताकि इलाके के लोगों को सब्ज़ी और गोश्त और चिकन बआसानी मिल सके। तमाम चीज़ों के साथ जदीद सहूलत से आरास्ता गटकेसर म्यूनसिपालिटी के तहत वेज और नॉन वेज मार्केट के क़याम के लिए कुंडापुर पुलिस सर्वे नंबर 224 सरकारी अराजी में इस बाज़ार के क़याम के लिए एक जगह फराहम करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में 4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। कस्टम हुकाम ने गुटखा पैकेटों में छुपाए गए तकरीबन 33 लाख रुपये मालियत के गैर मुल्की करेंसी नोटों की स्मगलिंग का पर्दाफाश किया है। बैंकॉक जाने वाले एक मुसाफिर को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इसने भारी सामान के साथ कलकत्ता हवाई अड्डे पर पहुंचा ताकि वह बैंकॉक रवाना हो सके। कोलकाता कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के एहलकारों ने इसके सामान पर शुबा जाहिर किया। जब उसके सूटकेस को खोले गए तो गुटके पैकेटों से भरे हुए थे। इस दौरान कस्टम हुकाम के गुटके के पैकेटों को फाड़ कर देखा। हर गुटका पैकेट में डॉलर पाए गए जो कि जुमला 40,000 अमरीकी डॉलर थे। नतीजे में इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश जारी है, जबकि हमारे सरमायादार गुजरात के ताजिर बरदरी ने करोड़ों डॉलर अमेरिका को मुंतकिल किया और उनकी बड़ी तिजारत मौजूद है। आसाम के वज़ीर आला झूमर डांस से दिल बहलाया, हेमंता की बीवी भी थिरकने लगी। अपने मुतनाज़िया तबसरों की वजह से हमेशा ख़बरों में रहने वाले आसाम के वज़ीर आला बच्चों की तरह नाचने लगे। वज़ीर आला की बीवी भी इस रक़्स में शामिल हो गई और अपना रक़्स पेश किया। इतवार की शाम में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर एक तकरीब मुनाक़िद की गई। इस तकरीब में वज़ीर आला ने अपने झूमर रक़्स के ज़रिए सबको मखसूस किया और बादशाह तलबा के साथ खाना खाया। वज़ीर आला ने ही अपने बाकमाल शख्सियत का मुज़ाहिरा साबित करने के लिए ट्विटर पर पोस्ट किया। तब्दीली मजहब एक संगीन मसला है, सुप्रीम कोर्ट, क्या कानून इसकी इजाज़त नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजहब की तब्दीली एक संगीन मसला है और इसे सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से कहा है कि वो मजहबी तब्दीली को रोकने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में हिदायत दे। जस्टिस एम.आर. शाह और CTV कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। सदाबहार बोनस, मुलाजिमीन को 4 साल का बोनस देने का इश्तिहार। कंपनियां अपने मुलाजिमीन की फलाह बहबूद को अहमियत देती हैं। इनमें से कुछ अपने मुलाजिमीन को अपनी ज़िंदगियों में आराम से गुजारने का मौका देती हैं और तकरीबन तमाम कंपनियां बोनस देती हैं। बोनस का तयन हर मुलाजिम की तनख्वाह के फ़ीसद के ज़रिए किया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि कंपनी ने एक मुलाजिम को उसकी 50 से 52 माह की तनख्वाह के बराबर बोनस दिया है और ये सच है। ताइवान की रिवा ग्रीन मेरिन कंपनी के बारे में जाना जाता है कि वो गुज़िश्ता साल के आखिर में अपने मुलाजिमीन की 4 साल से ज़्यादा की तनख्वाह के बराबर बोनस दे चुकी है। नाइजीरिया की रियासत रिडो के टारिकीमी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के इंतज़ार करते हुए 32 मुसाफिरीन को मुसल्लह शख्स ने असलहा के ज़ोर पर रेलगमार बनाकर अगवा कर लिया। रियासती गवर्नर की वेबसाइट के मुताबिक AK-47 से लेस मुसल्लह शख्स ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद 32 अफराद को रेलगमार बनाने के बाद अगवा कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि चरवाहों के कबीले के एक शख्स ने असलाह के जोर पर तेल की पैदावार में मरकजी हैसियत के हामिल शहर द्वारी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करने वाले 32 मुसाफिरीन को असलाह के जोर पर अगवा कर लिया गया है, जबकि स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों को गोलियां लगने की भी इत्तलात हैं। वाज़ेह है कि इस मुल्क में तेल बहुत बड़ी मकदार पर निकलता है, लेकिन इस पर ब्रिटिश की कंपनियां काबिज हैं, जिसकी वजह से मकामी अवाम की गुर्बत में कोई फ़र्क नहीं आया। नतीजे में यहाँ बंद अमनी फैली हुई है। गन कल्चर की कई तंजीमें भी यहाँ काम कर रही हैं। रूस ने दावा किया है कि एक जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी फ़ौज की 2 इमारतों पर एक रॉकेट हमला किया, जिसमें उसके 600 से ज़्यादा एहलकार हलाक हो गए। आलमी खबररसां इदारे के मुताबिक रूस की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी फ़ौज की जानिब से डोनेट्स्क में फ़ौजी बैंकर्स पर हमले में हमारे येटिनन एहलकारों की हलाकत का जवाब देने के लिए यूक्रेन पर इंतकामी कार्रवाई की गई। बयान में मज़ीद कहा गया कि रॉकेट हमला यूक्रेनी फ़ौज के 2 इमारतों पर किया गया, जिसमें उसके 600 एहलकार मारे गए। यह हमला इंतहाई काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए।